तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जितने भी इसके खनिज पोषण के तत्व है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग एक और लास्ट खनिज पोषण अर्थात आज हम लोग विटामिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तथा जल में घुलनशील के माध्यम से ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो विटामिन वाला टॉपिक है इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे विटामिन होता क्या है तो उसको पढ़ेंगे। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय अर्थात यहाँ पर बात किसका हो रहा है, पाचन का बात हो रहा है। तो ये उपापचय क्रियाओं में या फिर क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इतना बात क्लियर। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। देख सकते हैं हमारे शरीर में इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना तो नहीं लेकिन हमारे शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है उसको नियंत्रण करना तथा हमें रोगों से बचाने में क्या करते हैं, जो विटामिन है वो सहायता करते हैं। उसी को बोला गया विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए आगे पॉइंट पढ़ेंगे विटामिन की खोज। तो हम लोग विटामिन की खोज देख लेते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा किया गया। देख सकते हैं विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस द्वारा किया गया। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक है, इसके द्वारा किया गया। लेकिन इन्होंने विटामिन का जो नामकरण है इसको नहीं रखा। तो उसका नामकरण कौन से वैज्ञानिक किए, तो इसके द्वारा की गई। परंतु 1912 ईस्वी में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया। क्या बोला गया है, ध्यान देंगे इसके खोजकर्ता तो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक है लेकिन नामकर्ता कौन है, सन 1912 में कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया। इतना क्लियर, अर्थात इसका नामकरण किया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। देख सकते हैं इसलिए कासिमिर फंक ये जो वैज्ञानिक है इन्हीं को ही क्या माना जाता है, विटामिन का खोजकर्ता इसी को माना जाता है। क्योंकि हॉपकिंस ये जो नामक वैज्ञानिक है इन्होंने बस उसकी खोज की लेकिन ये नहीं बता पाए कि इसका आखिर नाम क्या रखना है। तो ये जो कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक है इन्होंने ही सन 1912 में विटामिन का नामकरण किया। इतना बात क्लियर। इस कारण इन्हें ही विटामिन की खोजकर्ता माना जाता है। इतना बात क्लियर। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा होता है, विटामिन ए हो गया, विटामिन ए हो गया, ए हो गया, उसके बाद हो गया बी कॉम्प्लेक्स हो गया, सी हो गया, डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। इतना क्लियर। तो 13 प्रकार के कैसे, तो ये होते हैं 8 प्रकार के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 8 प्रकार के होते हैं और उसके बाद हो गया विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये 5 हो गए, ये 8 मतलब कितना हो गया, टोटल 13 प्रकार के विटामिन हो गए। तो हमारे शरीर में कुल लगभग 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग विटामिन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं। इसके खोजकर्ता, विटामिन क्या है, क्या कार्य करता है इसको देख चुके हैं। अब हम लोग घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो 2 प्रकार के हैं इसको देख लेते हैं। कौन कौन से, पहला जल में घुलनशील, दूसरा है जल में अघुलनशील। इतना क्लियर हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पास मिस्टेक है। यहाँ पास जल में अघुलनशील नहीं वसा में घुलनशील आएगा। एक मिनट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं घुलनशीलता के आधार पर तो ये यहाँ पास आ जाएगा वसा में, यहाँ पास क्या आ जाएगा, वसा में घुलनशील आ जाएगा। इतना क्लियर। तो पहला है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील। तो सबसे पहले जल में घुलनशील देख लेते हैं। तो ये क्या है, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। ये जो जल में घुलनशील है इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है या फिर हम इसे भोजन के रूप में लेते ही हैं।
क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देख सकते हैं, इसको हम लोग जल के रूप में लेते हैं और ये मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते, ये हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते। इतना क्लियर है। वसा में घुलनशील देख लेते हैं, यह वसी ऊतकों में संचित हो जाते हैं, यह वसी ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या फिर महीनों तक भी रह सकते हैं। देख सकते हैं, जो जल में घुलनशील है वह हम लोग तुरंत जल के माध्यम से अंदर जाता है, उसके बाद मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाता है, तो ये ज्यादा देर तक नहीं रहता। जबकि ये वसी ऊतकों में संचित रहता है और क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या फिर महीनों तक भी ये रह सकता है, ये जो विटामिन है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में विटामिन एवं घुलनशीलता के आधार पर हम लोग विटामिन के प्रकार समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।